हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे 15 इंग्लिश के क्वेश्चंस की और चेक करेंगे हमारी तैयारी आने वाले एलडीसी और स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्जाम्स के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। While she dashed in the garden, it began to drizzle. While she dash, तो यहां पर सही ऑप्शन होगा was watering. वॉस वाटरिंग का हिंट हम कैसे प्राप्त करेंगे? वाइल को देख के। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगिन। इट मींस इट बिगेन टू ड्रिजल का मतलब है कि बरसात या बूंदे गिरना शुरू हो गई थी या हो गई। तो ये पास्ट सिंपल को दिखा रहा है सेकंड सेंटेंस। जब सेकंड सेंटेंस जब पास्ट सिंपल में हो और फर्स्ट सेंटेंस में हमें वाइल दिख जाए तो आप वहां पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस अप्लाई कर सकते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस की फॉर्म हो जाएगी वॉस प्लस आईएनजी, वॉस प्लस आईएनजी। इसलिए यहां पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन आई फाउंड शशि डैश फॉर मी। अब अगेन यहां देखिए व्हेन आ गया है, वहां पे वाइल आ रहा था, यहाँ पे व्हेन आ रहा है। तो ये एक और हिंट है। जहां आपको व्हेन दिख गया, व्हेन के बाद में आपको पास्ट सिंपल दिख रहा है। पास्ट सिंपल कैसे है? आई के बाद में डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आ रही है, नो हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म है मींस पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल के बाद जब भी आपको एक ब्लैंक दिखे वहां पर आप पास्ट कंटिन्यूअस अप्लाई कर दीजिए। चाहे वाइल हो या व्हेन हो, पास्ट सिंपल के साथ में आप हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस अप्लाई कर सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्प में वर्ब वॉस वर्ड एंड आईएनजी फॉर्म। I opened the door and saw that it. I opened. I opened. Opened is second form, no helping verb, simple past tense. So, see, so, seen. Second form once again. So, right option will be was raining. It was raining. Simple past, past continuous. बार बार एलडीसी में इसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वही फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डाले हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। डैश यू लाइक मिल्क और टी। डैश यू लाइक मिल्क और टी एक सिंपल हैबिट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो हैबिट की जब भी हम बात करेंगे तो हम लगाएंगे आर, हैव, डज, डू। डू विल बी द राइट ऑप्शन। डू यू लाइक मिल्क और टी? आई लाइक मिल्क और टी। तो सिंपल जब हम हैबिट्स की बात करें, अपनी नॉर्मल अपनी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं लाइफ की उनके बारे में बात करते हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो डू यू लाइक हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन। कोलंबस डैश अमेरिका। डिस्कवर्स तो हो जाएगा कि कोलंबस डिस्कवर करता है। और सेकंड ऑप्शन डिस्कवर किया, जो कि एक फैक्ट लग रहा है। हैज डिस्कवर्ड, डिस्कवर कर चुका है अभी अभी हाल फिलहाल की अगर बात होती है तो हैज डिस्कवर्ड लग जाएगा। और हैड डिस्कवर्ड, डिस्कवर कर चुका था किसी काम के होने से पहले। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डिस्कवर्ड। ये एक पास्ट का फैक्ट है, हिस्ट्री का फैक्ट है। तो यहाँ पे हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। ही डैश बोर्न इन 1984। पास्ट का एक फैक्ट के बारे में बात हो रही है तो वॉस विल बी द राइट ऑप्शन। ही वाज बोर्न। नाउ शी इज नो हियर। शी, अब यहाँ पे जस्ट वर्ड यूज हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा हिंट है। तो सही ऑप्शन होगा हैज गॉन। जस्ट जहां दिख जाए वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम अप्लाई करेंगे। शी हैज जस्ट गॉन आउट, वो अभी अभी बाहर गई है। We dash a friendly cricket match in the evening. We dash a friendly cricket match in the evening. We played a friendly cricket match in the evening. We are sharing a past incident. What dash you going to do with this briefcase? What are you going to do with this briefcase? What are you? आप क्या करने वाले हो? What are you going to do with this briefcase? An honest man always. ऑलवेज जहां आ गया इट मीन्स हम किसी जनरल हैबिट की बात कर रहे हैं, किसी जनरल फैक्ट की बात कर रहे हैं। तो हम यहां लगाएंगे स्पीक्स। एंड ऑनेस्ट मैन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, इसीलिए स्पीक में एस लगा रहे हैं जो कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। द बुक्स ऑफ ऑल द शेल्फ्स ऑफ दिस लाइब्रेरी आर ओल्ड एंड थोर्न। पुरानी हो चुकी है, फट चुकी है। आर, बुक्स बहुत सारी है इसलिए यहाँ पे आर का यूज करेंगे। 10 miles dash a long way to walk, बहुत बार रिपीट हुआ है ये। 10 miles
आर इज, आर बीइंग, आर नॉट। तो माइल्स में एस देख के हम अक्सर गलती कर जाते हैं आर लगाने की, जो कि हमारे रिड्यूस कर देती है मार्क्स। यहाँ पर हम इज लगाएंगे बिकॉज 10 माइल्स यहाँ पर एक पूरी यूनिट के फॉर्म में देखी जा रही है। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक। Nobody, not even the elders, nobody, not even the elders, has, is, are, were interfering in this matter। तो यहाँ पे आर हो जाएगा। Nobody, not even the elders are interfering। तो nobody, not even का फॉर्मेट आपको जहाँ दिख जाए उसमें हमेशा आप देखिए कि सेकंड सेंटेंस, सेकंड सब्जेक्ट किस कैटेगरी का है, सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ पे एल्डर्स जो है वो प्लूरल है, इसलिए हम आर लगाएंगे। My friend with his wife and 2 daughters is coming home। Why is? जब भी आपको with, together with या as well as, I repeat, with, together with या फिर as well as दिख जाता है तो हम हमेशा helping of फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ साथ लगाते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो होगा my friend। तो my friend is singular, that's why हम यहाँ is लगाएंगे। अगर my friend की जगह my friends होते तो हम यहाँ पे are लगाते। 10 tons of coal dash enough for me। 10 tons of coal। तो यहाँ पर 10 tons of coal को प्लूरल मान के यहाँ पे आर का यूज करेंगे। 10 tons of